कभी किसी दूर दराज इलाके में एक बहुत पुराना गांव था जहां न बिजली थी, न सड़कें और न कोई शोरगुल। उस गांव के बाहर एक सूखे जंगल की सरहद पर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब लोग उसे अम्मा हलीमा कहते थे। अम्मा हलीमा की उम्र 80 साल के करीब थी। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों पर धुंध छा चुकी थी और हाथों में कंपन रहने लगा था, मगर उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और दिल में अजीम तवक्कुल था। वह दुनिया से कटकर रहती थी, मगर रूहानी तौर पर बेहद जुड़ी हुई थी अपने रब से। उसके पास न कोई बेटा था, न बेटी, न रिश्तेदार। बस एक मिट्टी की झोंपड़ी, एक पुराना चूल्हा और एक पुरानी सी तस्बीह जिसे वो हर वक्त उंगलियों में घुमाती रहती थी। रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़ती, फिर कुरान की तिलावत करती और फिर जंगल की तरफ जाकर लकड़ियां बीनती। लकड़ियां बेचकर जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा खा लेती और बाकी बचाकर किसी गरीब बच्चे के लिए रख देती। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं झोंपड़ी की खपरेलें उड़ा रही थीं, अम्मा हलीमा चूल्हे के पास बैठी थी। उसने थोड़ी सी रोटी बनाई, नमक से खा ली और फिर तस्बीह लेकर जिक्र में मशगूल हो गई। तभी झोंपड़ी के बाहर से अजीब सी आवाज आई। पहले तो कुछ पत्ते सरकते हुए लगे, फिर हल्की गुर्राहट और फिर पूरा जमीन हिलता सा महसूस हुआ। अम्मा हलीमा ने सिर उठाया, मुस्कुराई और कहा, या अल्लाह, अगर ये तूने भेजा है तो मुझे तेरा अमान चाहिए। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो तू ही कामयाबी दे। अगले ही पल झोंपड़ी के दरवाजे पर एक शेर खड़ा था। मुंह से लार टपक रही थी, आंखों में भूख चमक रही थी और पंजों से जमीन खुरच रहा था। मगर अम्मा की आंखों में न खौफ था न घबराहट। उसने वहीं तस्बीह थामे हुए कहा, आजा मेरे बेटे, अगर तू भूखा है तो रोटी मेरे पास नहीं, मगर दुआ है बहुत। शेर ने आगे कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही अम्मा हलीमा ने हाथ उठाकर दुआ की, शेर वहीं रुक गया। उसकी आंखें अचानक नरम हो गईं, गुर्राहट थम गई। उसकी सांसें तेज थीं, मगर आंखों में अब भूख की जगह अजनबी सुकून नजर आ रहा था। अम्मा हलीमा ने जमीन पर बिछा हुआ बोरा उठाया, उसमें बची हुई सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और शेर के आगे रखते हुए कहा, ले बेटा, मुझे तो अल्लाह रोजी देता है, तू भी उसी से मांग और कभी किसी का हक न छीनना। शेर ने वो रोटी खा ली और फिर बिना किसी नुकसान के धीरे धीरे जंगल की तरफ लौट गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अम्मा हलीमा की झोंपड़ी के सामने शेर के पंजों के निशान थे। सब डर गए और दौड़े दौड़े उसकी झोंपड़ी की तरफ पहुंचे, मगर अम्मा उसी सुकून से बैठी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब लोगों ने पूछा, अम्मा, शेर आया था, आप बच गईं? अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, जो अल्लाह का हो जाए। फिर शेर क्या, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह की रहमत से बड़ा कोई रक्षक नहीं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अम्मा हलीमा हर दिन की तरह अपने रब के नाम में मग्न रहतीं, कुरान की तिलावत करतीं और छोटे बच्चों के लिए दुआएं मांगतीं। गांव में अब लोग उन्हें सिर्फ अम्मा नहीं बल्कि अल्लाह वाली बूढ़ी अम्मा कहने लगे थे। सबकी जुबान पर यह बात फैल चुकी थी कि एक शेर भी उनके सामने झुक गया। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे झोंपड़ी को घेर रहा था, फिर से वही आहट आई। पत्तों की सरसराहट, फिर भारी सांसें और फिर वही शेर, मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में कमजोरी थी, आंखों में दर्द था और शरीर से खून बह रहा था। अम्मा ने जैसे ही देखा, उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, या अल्लाह, तूने इसे वापस भेजा है, इसका जख्म भी तू ही भरेगा। अम्मा ने कुछ नहीं सोचा, उसने पुराने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई। शेर झोंपड़ी के बाहर चुपचाप लेट गया, जैसे वो अब उस औरत पर भरोसा कर बैठा हो। अम्मा ने अपने हाथों से उसकी पट्टी की, कुएं से पानी लाकर उसके जख्म धोए और उसके पास बैठकर तस्बीह पढ़ती रहीं। एक शेर जंगल का बादशाह अब एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दुआओं में लिपटा हुआ था। अगले दिन गांव वाले जब फिर शेर के निशान देखे तो डर के मारे पंचायत बुला ली। अगर ये शेर हर रोज अम्मा की झोंपड़ी पर आने लगा तो हम क्या करें? बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे, औरतें जंगल नहीं जा सकेंगी। मगर तभी किसी ने कहा, मगर वो शेर अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। शायद वाकई वो अम्मा से डरता नहीं, मोहब्बत करता है। जब पंचायत के कुछ बुजुर्ग अम्मा से मिलने पहुंचे और बोले, अम्मा,
ये खतरनाक है, हमें डर है कि कल को ये किसी पर हमला कर देगा। तो अम्मा ने बस इतना कहा, जिसे अल्लाह ने मेरे पास भेजा है उसे हटाने की कोशिश मत करो। अगर वो अल्लाह की मखलूका है तो उसका इलाज भी उसी के नाम से होगा। अल्लाह की रहमत डर से बड़ी होती है। गांव के लोग चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। अब हर रोज शेर आता, चुपचाप बैठता, अम्मा के हाथ से रोटी खाता, पानी पीता और देर रात लौट जाता। कुछ समय में शेर इतना शांत हो गया कि छोटे बच्चे भी उसकी पूंछ पकड़कर खेलने लगे। गांव की औरतें कहती, ये शेर नहीं, अल्लाह की रहमत है जो अम्मा की दुआओं में उतर आई है। जैसे जैसे शेर की मौजूदगी गांव में आम होती गई, वैसे वैसे अम्मा हलीमा की झोंपड़ी एक तरह की रहमत की निशानी बन गई थी। गांव वाले अब बच्चों को वहीं ले जाते, बुजुर्ग वहां बैठते और कई मुसाफिर तो सिर झुकाकर उस मिट्टी के दरवाजे पर सलाम भी करते। मगर हर दिल में मोहब्बत नहीं होती। एक दिन गांव की सरहद पर एक अजनबी ऊंट से उतरता है। सिर पर लाल पगड़ी, कमर पर चमकता हुआ खंजर और कंधे पर बड़ी सी बंदूक। वो सीधे पंचायत के पास पहुंचा और बोला, मैंने सुना है यहां कोई शेर घूमता है इंसानों के बीच, मैं उसे पकड़ने आया हूं। गांव वालों ने घबराकर कहा, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो अम्मा हलीमा की रहमत से शांत है। शिकारी ने हंसते हुए कहा, शेर अगर शेर है तो एक दिन हमला जरूर करेगा, मैं उसे जिंदा या मुर्दा पकड़कर ले जाऊंगा। अगले ही दिन शिकारी अम्मा की झोंपड़ी पर पहुंचा। वो बोला, बूढ़ी औरत, इस शेर को यहां से दूर कर दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। अम्मा ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटा, जिस जानवर ने किसी को नहीं सताया उसे सताना जुल्म होगा। ये अल्लाह की मखलूकन है, इसे मारोगे तो अल्लाह से कैसे बचोगे। शिकारी ने ठहाका मारा, मैं बंदूक से डरता नहीं और तवक्कुल से पेट नहीं भरता। उसी रात शिकारी जंगल के छोर पर छिप गया। जैसे ही शेर हमेशा की तरह चुपचाप अम्मा के पास आया, वो झोंपड़ी के बाहर बैठा ही था कि शिकारी ने बंदूक तानी। अम्मा झोंपड़ी से निकली, सामने खड़ी हो गईं। शिकारी चौंका, हट जाओ बूढ़ी औरत, गोली चल जाएगी। अम्मा बोली, अगर तेरी गोली इस जानवर को लगे तो समझ लेना तूने अल्लाह की इबादत में खलल डाला है, और अगर मेरी जान जाती है तो वो भी उसके हुक्म से जाएगी। मगर याद रख, जब इंसान किसी बेगुनाह की जान लेता है तो अपने हिस्से की रहमत खो देता है। तभी शेर उठा, धीरे धीरे शिकारी के पास आया, मगर हमला नहीं किया। उसने बस जमीन पर गर्दन झुका दी, जैसे खुद को अम्मा के हवाले कर दिया हो। शिकारी की आंखें भर आईं। उसने बंदूक नीचे रख दी और वहीं बैठ गया। सुबह की अजान हुई। अम्मा ने कहा, जिसे अल्लाह मोहलत दे वो बदले तो रोशनी उसके दिल तक जरूर पहुंचती है। शिकारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अम्मा, मैं शिकारी नहीं रहा, अब बस आपका एक बेटा हूं। शिकारी, जिसने कभी जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों को अपने निशाने पर लिया था, अब अम्मा हलीमा की झोंपड़ी के सामने चुपचाप बैठा था। उसकी बंदूक झोंपड़ी के कोने में टिकी थी और उसकी निगाहें तस्बीह पर घूमती अम्मा की उंगलियों पर। कभी वक्त होता है जब इंसान बंदूक छोड़कर दुआ को पकड़ लेता है। अम्मा ने उस अजनबी का नाम पूछा तो उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम था अकील, मगर अब आप जैसा चाहें वैसा कहिए। अम्मा मुस्कुराईं। फिर तू अब मेरा बेटा है और बेटों के नाम में मोहब्बत होनी चाहिए, मैं तुझे अमीन कहूंगी। शिकारी का दिल कांप उठा। जिस दिल में घमंड और खूंखारी थी, अब वहां तौबा, तवज्जोह और तवक्कुल का उजाला उतर रहा था। गांव के लोग जब अगली सुबह अम्मा की झोंपड़ी के पास पहुंचे तो देखा वो अजनबी शिकारी अम्मा की झोंपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रहा है, शेर के लिए पानी रख रहा है और नमाज की तैयारी में अजान दे रहा है। गांव का एक बुजुर्ग बोला, वो जो जानवरों को मारने आता था अब खुद अल्लाह की रहमत में पनाह मांगता है। अब अमीन यानी अकील हर रोज अम्मा से कुरान की तिलावत सुनता, नमाज में उनके पीछे खड़ा होता और तस्बीह की हर माला के साथ आंसू बहाता। शेर भी अब उसे पहचान चुका था। वो उसके करीब आकर बैठता, उसकी हथेली से पानी पीता और कभी कभी अपने सिर को अमीन की गोद में रख देता। अम्मा हलीमा अब कमजोर हो चुकी थीं। उम्र और इबादत का असर उनके जिस्म पर साफ था, मगर उनकी रूह पहले से ज्यादा रोशन हो गई थी। एक दिन अम्मा ने अमीन से कहा, बेटा, अगर मेरा वक्त पूरा हो गया
तो तुझे मेरी झोंपड़ी को रहमत का आसरा बना देना, जहां हर मुसाफिर को खाना मिले, हर तन्हा को सुकून मिले और हर भूखे को रोटी मिले। अमीन ने उनकी गोद में सिर रखकर वादा किया, अम्मा, ये जगह अब आपकी नहीं, अल्लाह की अमानत है, मैं इसे कभी वीरान नहीं होने दूंगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें भी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची थीं, अमीन घबरा कर दौड़ा। शेर झोंपड़ी के पास पड़ा था, आंखें आधी बंद, सांसें तेज और बदन गर्म। शेर बीमार हो गया था। अम्मा हलीमा उसके पास बैठीं, हाथ उसके माथे पर रखा और बोलीं, या अल्लाह, तू ही हर जान का रब है, तू ही इसकी शिफा दे। अमीन ने घबरा कर पूछा, क्या ये मर जाएगा अम्मा? अम्मा ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, हर जान को मौत का जायका चखना है बेटा, मगर मौत से पहले इंसान का इम्तिहान होता है। आज तेरा इम्तिहान है, क्या तू इसे उसकी बीमारी में वही मोहब्बत देगा जैसी उसने तुझसे बगैर जबान के की थी? अगले कई दिन अमीन शेर की सेवा में लगा रहा। पानी पिलाता, उसके बालों को साफ करता, मिट्टी के तेल में भीगी पट्टियां उसके माथे पर रखता और हर नमाज के बाद दुआ करता, या रब, इस जानवर ने मुझे इंसान बनाया, इसे शिफा अता कर। गांव वाले भी अब मदद करने लगे। कोई दूध लाता, कोई जड़ी बूटी, कोई शहद। और एक सुबह जब अजहान की सदा गूंजी, शेर उठा। धीरे धीरे मगर फिर ठोस कदमों से उसने झोंपड़ी की देहरी पार की और सीधा अम्मा के पास जाकर बैठ गया। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, जो तवक्कुल से जीता है वो अल्लाह की रहमत से कभी हारता नहीं। सर्द हवाएं चल रही थीं, आसमान पर बादल घिर चुके थे और अजान की सदा फैल रही थी। अम्मा हलीमा उस दिन थोड़ी कमजोर लग रही थीं, आंखें बंद थीं, मगर होंठों पर अब भी अल्लाह अल्लाह की सदा थी। शेर झोंपड़ी के बाहर सिर झुकाकर बैठा था, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। अमीन बार बार अंदर आता, अम्मा की रजाई ठीक करता, पानी देता, मगर अम्मा बस हल्के से मुस्कुराती। अचानक उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अमीन, मेरे बेटे, वक़्त आ गया है। अमीन कांपते हुए उनके पास बैठ गया। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगी, अभी तो आपकी दुआओं की हमें जरूरत है। अम्मा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर रूह को लौटना है। मेरी रूह तसल्ली से जा रही है, क्योंकि मैंने एक शिकारी को इंसान और एक शेर को दोस्त बना दिया है। फिर उन्होंने हाथ उठाया, कांपते होंठों से आखिरी दुआ की, या अल्लाह, इस झोंपड़ी को कयामत तक रहमत का घर बना देना। जो भी यहां आए उसे सुकून दे, सच्चा बना, नेक बना, और मेरे इस बेटे को अपने हिफाजत में रख। दुआ पूरी होते ही उनकी आंखें बंद हो गईं और चेहरा एक नूरानी मुस्कान में जम गया। अल्लाह वाली बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर उसकी रहमत की कहानी शुरू हो चुकी थी। गांव में जैसे सदमा फैल गया। लोग दौड़े दौड़े झोंपड़ी पर पहुंचे। सब चुप थे, सिर्फ आंसू थे। शेर अम्मा की लाश के पास आकर बैठ गया और फिर धीरे से सजदा कर दिया, जैसे किसी बुजुर्ग की कब्र पर झुकने वाला फकीर। अगले ही दिन अमीन ने अम्मा की वसीयत पूरी करने की ठान ली। झोंपड़ी के ऊपर एक लकड़ी की तख्ती लगाई, जिस पर लिखा, रहमत का आसरा, अम्मा हलीमा की याद में। गांव के लोगों ने मिलकर वहां एक छोटी सी सराय बनाई, जहां हर मुसाफिर को खाना मिलता, हर गरीब को छत मिलती और हर अकेले को मोहब्बत मिलती। अमीन अब सुबह सुबह अजान देता, बच्चों को तालीम देता और हर नमाज के बाद अम्मा की कब्र के पास बैठकर कुरान पढ़ता। शेर अब भी आता था, रोज सुबह झोंपड़ी के बाहर बैठता और शाम को जंगल लौट जाता। लोग कहते थे, ये शेर नहीं, अल्लाह की रहमत का पहरेदार है। वक्त गुजरता गया। रहमत का आसरा अब सिर्फ गांव वालों की नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों के लोगों की पनाहगाह बन चुका था। हर दिन कोई ना कोई मुसाफिर वहां रुकता, खाना खाता, आराम करता और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ जाता। अमीन अब अम्मा हलीमा की तरह ही लोगों की मदद करता, बच्चों को तालीम देता और हर किसी से कहता, यहां जो कुछ है वो अल्लाह की अमानत है, मैं बस उसकी रखवाली कर रहा हूं। एक दिन एक चमचमाती गाड़ी गांव में दाखिल हुई। उसमें से उतरा एक तिजारती आदमी, शहर का मशहूर व्यापारी। वो सीधा रहमत का आसरा पहुंचा और अमीन से मिला। उसने बड़े अदब से कहा, आपने बहुत नेक काम किया है। मैं चाहता हूं इस जगह पर एक बड़ा होटल बनाऊं, जिसमें एसी कमरे हों, वाईफाई हो, कुरान स्कूल हो और आपका नाम हर बोर्ड पर चमक रहा हो। अमीन ने शांत होकर जवाब दिया, यहां नाम चमकाने की नहीं,
रूह संवारने की जगह है। जो रोटी 2 रुपये में मिले और दिल सुकून में हो, वही असली दौलत है। व्यापारी ने फिर कहा, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप बस इस जमीन पर दस्तखत कर दीजिए। आप खुद भी इस जगह के इंचार्ज रहेंगे। बस थोड़ा तिजारती अंदाज आ जाए, बाकी सब वैसा ही रहेगा। अमीन की आंखें भर आईं। वो उठा, अम्मा की कब्र के पास गया, वहां बैठ गया और कहा, अम्मा, क्या मैं तुझे बेच दूं? फिर उसने वापस जाकर जवाब दिया, मैंने वो चीज कबूल की थी जो बिना मोल मिली थी। अब उसे किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। उस रात व्यापारी की गाड़ी में कोई हलचल हुई। उसके टायर खुद ब खुद पंचर हो गए। अगले दिन सुबह सबने देखा, शेर झोंपड़ी के सामने बैठा था और व्यापारी दूर खड़ा कांप रहा था। वो बोला, मैं समझ गया, ये जगह वाकई अल्लाह की रहमत से बनी है। यहां तिजारत नहीं, तवक्कुल चलता है। अमीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए नेक काम करेंगे तो अल्लाह छीन लेगा, मगर अगर हम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे तो रहमत कभी खत्म नहीं होगी। रहमत का आसरा पहले से ज्यादा आबाद हो गया। एक ठंडी सुबह थी। धूप झोंपड़ी की दीवारों को हल्के हल्के छू रही थी। अमीन रोज की तरह तस्बीह पढ़ रहा था। शेर उसकी बगल में सुस्ताया हुआ था और कुछ गांव के बच्चे कुरान पढ़ने बैठे थे। तभी एक बूढ़ा अजनबी मुसाफिर लाठी टेकता हुआ रहमत का आसरा की चौखट पर पहुंचा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो पूरी तरह से अंधा था। कपड़े पुराने, पैर धूल से सने हुए और पीठ पर एक फटी हुई चटाई बंधी थी। अमीन फौरन आगे बढ़ा, उसका हाथ थामा और अंदर ले आया। उसे बैठाया, पैर धोए, गरम रोटी और दूध परोसा। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराकर बोला, मैं देख तो नहीं सकता बेटा, मगर यहां की खुशबू और आवाजें बताती हैं कि यह जगह किसी पाक रूह की अमानत है। अमीन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम? बूढ़े ने कहा, क्योंकि जहां अल्लाह का नाम सच्चाई से लिया जाए, वहां रूह भी देख लेती है जो आंखें नहीं देख पाती। रात को सबके सोने के बाद अमीन और वो अंधा मुसाफिर अलाव के पास बैठे थे। मुसाफिर ने कहा, बेटा, कभी सोचा कि तू इस जगह का रखवाला क्यों बना? एक शिकारी को अल्लाह ने रहमत का दरबान क्यों बनाया? अमीन चुप रहा। बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुझमें शिकारी की आंखें थीं, मगर अम्मा ने तुझे फकीर का दिल दे दिया, और जिसने शिकारी को फकीर बना दिया वो अल्लाह का वली ही हो सकता है। अमीन की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जब अमीन उठा तो देखा बूढ़ा मुसाफिर चला गया है। न कोई निशान, न कोई नाम, बस अम्मा की कब्र के पास एक छोटा सा कपड़े में लिपटा पैकेट पड़ा था। अमीन ने खोला। अंदर एक तस्बीह थी, वही जैसी अम्मा की होती थी, और एक पर्ची। हर आंख बंद हो जाए तो भी तवक्कुल से रास्ता खुलता है। रहमत सिर्फ दिखती नहीं, महसूस भी होती है। एक दिन दोपहर के वक्त रहमत का आसरा के दरवाजे पर एक औरत पहुंची। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद और दर्द का साया था। उसकी गोद में एक 10 साल का बच्चा था, निढाल, बिल्कुल चुप। औरत ने कहा, मैं कई शहरों के डॉक्टरों के पास जा चुकी हूं। मेरे बेटे की सांसें हर दिन कम हो रही हैं। किसी ने कहा था यहां एक बूढ़ी औरत की दुआओं से करामत होती है। अमीन खामोश खड़ा रहा। फिर उसने औरत को अंदर बुलाया, बच्चे को चटाई पर लिटाया और खुद अम्मा की कब्र के पास जाकर बैठ गया। शेर धीरे धीरे पास आया और अम्मा की कब्र के सिरहाने बैठ गया, जैसे फिर से कोई पहरेदारी कर रहा हो। अमीन ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, जिस अम्मा की रहमत से तूने शिकारी को इंसान बनाया, शेर को दोस्त बनाया और इस जगह को अमान बना दिया, उसी अम्मा की दुआ के सदके इस मासूम बच्चे को शिफा दे दे। तभी हल्की सी हवा चली। कब्र के पास की मिट्टी से एक नूर उठता सा महसूस हुआ। कोई कुछ देख नहीं पाया, मगर बच्चे की आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपनी मां की उंगली थामी और धीमे से कहा, अम्मा, मुझे अब अच्छा लग रहा है। गांव के लोग जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे, सिजदे में गिर पड़े। उस रात अमीन अकेले बैठा था। उसने अम्मा की कब्र को देखा और कहा, अब मैंने वो सब पूरा कर दिया जो आपने कहा था अम्मा। अब आपकी ये अमानत मैं उस रब के हवाले करता हूं जिससे आपने मोहब्बत की थी। सुबह लोग उठे। रहमत का आसरा खुला था, खाना बना था। शेर झोंपड़ी के सामने बैठा था, मगर अमीन कहीं नहीं था। अमीन की झोपड़ी के अंदर तस्बीह लटक रही थी और दीवार पर चूने से लिखा था, जिसने एक भूखे को खाना दिया वो अमीर नहीं, रहम वाला बना। जिसने किसी रोते को चुप कराया वो बड़ा नहीं, नेक बना।
और जिसने किसी को अल्लाह से जोड़ दिया वो जिंदा ही रह गया। भले इस दुनिया में न हो, रहमत का आसरा आज भी वहां है, जहां एक बूढ़ी औरत की दुआ, एक शिकारी की तौबा और एक शेर की वफा ने मिलकर दुनिया को रहमत का असली मतलब सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह।